हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएन सुनील पर। दोस्तों आज ही हम आपका मैथ का बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। क्वेश्चन ये है आपका, किसी थैले में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए के नोटों की संख्या 4:5:6 के अनुपात में है। यदि इस थैले में कुल 3300 रुपए हैं तो उसमें 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस रुपए के नोटों की संख्या पूछ रहा है। तो किसकी पूछ रहा है? 50 रुपए के नोटों की संख्या। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है। देखो 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 4 दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 4/। अब देखो 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात कितना है? 4। तो 50 गुणा 4 धन 20 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात कितना है? 5। तो 20 गुणा 5 धन 5 रुपए की नोटों की संख्या का अनुपात कितना है? 6। तो हम करेंगे 5 गुणा 6। ठीक है, गुणा टोटल रुपए कितने दिए गए हैं? टोटल रुपए उसके पास कितने हैं? उस थैले में टोटल रुपए कितने हैं? 3300 रुपए। तो गुणा कर देंगे हम 3300। ठीक है, क्योंकि टोटल रुपए 3300 के हैं। ठीक है, अब देखो 50 दूनी 200 धन 20 पंजे 100 धन 5 छंगे 30। 200 और 100 मिलके 300, 300 30 मिलके 333। ठीक है, 333, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 33 से 33 कटा, 1 बचा, 10 बचा। ठीक है, 330 का बाद जब 3300 में दिया तो हमें 10 मिला। ठीक है, अब हम कह सकते हैं 4 गुणा 10 बराबर 40। ये हमारे आ गई 50 रुपए की नोटों की संख्या। इस प्रकार हमारा इसका आंसर कितना आया? 40। आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, आइए अपना स्क्रीन पे हम दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल हमारा ये है, किसी थैले में 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के करेंसी नोटों की संख्या 4:3 और 5 के अनुपात में है। यदि उसमें कुल 620 रुपए हो तो उसमें 20 रुपए के नोटों की संख्या बताओ। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इस सवाल को ये देखेंगे कि हमें किस रुपए की नोटों की संख्या पूछी है। तो 20 रुपए की नोटों की संख्या पूछी है। ठीक है, जब 20 रुपए की नोटों की संख्या पूछी है तो हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार की नोटों की संख्या पूछी गई है और उसका अनुपात कितना दिया गया है। तो 20 रुपए की नोटों की संख्या का अनुपात कितना दिया गया? 50 रुपए की नोटों की संख्या के 4 है और 20 रुपए की नोटों की संख्या का अनुपात कितना है? 3 है। ठीक, तो हम लिखेंगे 3/। ठीक है, अब देखो 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के करेंसी नोट हैं, इनकी संख्या का अनुपात 4:3:5 है। तो हम बटे में जाके ये करते हैं कि 50 गुणा 40, मतलब जितने भी नोट दिए गए हैं और उनका अनुपात दिया गया है उनका आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 50 रुपए की नोट है, अनुपात कितना 50 रुपए का? 4। तो 50 गुणा 4 धन 20 रुपए की नोट है, उसका अनुपात कितना दिया है? 3। तो हम कर देंगे 20 गुणा 3 धन, इसी प्रकार हम करेंगे 10 रुपए की नोटों की संख्या का अनुपात कितना है? 5। तो करेंगे 10 गुणा 5। क्लियर? यहां तक समझ में आया? आइए देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कुल रुपए कितने दिए गए हैं। कुल रुपए दिए गए हैं 620। ठीक है, तो हम ये देखते हैं 50 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 50 चौक 200 धन 20 दिया 60 धन 10 पंजे 50। ठीक है, अब देखो 200 और 60 मिलके 260, 260 और 50 मिलके कितना हुआ? 310। ठीक है,
310 से ये हमने काट दिया, 620 को 2 बार कटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 3 गुणा 2 बराबर, ये 3 है और ये 2 है, 3 गुणा 2 बराबर 3 दूनी 6। तो हम कह सकते हैं कि 20 रुपए की नोटों की संख्या इसमें कितनी निकल के आई, 6, ठीक है। यही हमारा आंसर है। और हम ये भी कह सकते हैं, अगर जैसे मान लीजिए आपसे अभी ऐसे पूछ लिया जाता कि 50 रुपए की नोटों की संख्या क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपसे अभी ये पूछा जाता कि 50 रुपए की नोटों की संख्या बताओ हमें, ठीक है। तो जो अगर 50 रुपए की नोटों की संख्या अगर मुझे पूछता तो हम क्या करते, वही प्रोसेस करते कि 50 रुपए की नोटों की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, इसमें कितना दिया 50 रुपए की नोटों की संख्या का अनुपात 4 दिया है। तो 4 बटे 50 गुणा 4, मतलब रुपए का या अनुपात में 50 रुपए का अनुपात कितना दिया है 4, 50 गुणा 4 धन 20 रुपए का अनुपात कितना दिया है 3 धन 10 रुपए का अनुपात कितना दिया है 5, ठीक है, धन गुणा कितना है 620। अगर ये क्या पूछता हमें 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात पूछता तब, ठीक है। तो ऐसे हम कर देते 50 गुणा 2 का मतलब 200 धन 20 दिया 60 धन 10 बने 50, टोटल आ जाता 3000, वो 310 आ जाता, ठीक है। 310 का जब 620 में भाग लगा तो कितना आ जाता हमारा 2 आ जाता। 4 का गुणा जब हम 2 में करते, 4 गुणा 2 बराबर 4 दूनी 8, ये हमारा आ गया आंसर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 50 रुपए की नोटों की संख्या कितनी होगी इसमें 8। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार हमने 50 रुपए की नोटों की संख्या निकाल ली, 20 रुपए की नोटों की भी संख्या निकाल ली। अगर मेरे दोस्त इसमें ये दिया होता कि 10 रुपए की नोटों की संख्या बताओ, ठीक है, 10 रुपए की नोटों की संख्या बताओ। अगर 10 रुपए की नोटों की संख्या पूछता तो क्या करते, 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए की नोटों की संख्या, मान लीजिए सवाल ये आपका ये होता 10 रुपए की नोटों की संख्या बताओ, ठीक है। तो हम क्या करते, वही मतलब 10 रुपए का अनुपात कितना दिया है, तो 10 रुपए का अनुपात आपका कितना दिया है 5, तो 5 बटे इन सबका इस अनुपात में गुणा करते जाओ, 50 गुणा 4 धन 20 गुणा 3 धन 10 गुणा 5, ठीक है, गुणा कितना दिया टोटल 620 रुपए। ओके, तो आइए देखते हैं, नीचे वही आएगा 50 का 2 में 200 धन 20 दिए 60 धन 10 बने 50, ये 310 आएगा। 310 का जब इसमें करेंगे तो ये 2 बार कटेगा, तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कह सकते हैं कि 10 रुपए की नोटों की संख्या कितनी आ गई हमारी 10, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस प्रकार मेरे दोस्तों हम अपना सवाल निकाल लेते हैं। और अगर मान लीजिए इसमें ये दिया होता है कि मतलब 50 रुपए और 20 रुपए की नोटों की संख्या में अंतर कितना है, तो हम क्या करते, इसी प्रकार से इसका अंतर निकाल लेते, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि 50 रुपए 20 रुपए और 10 रुपए की कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो 50 रुपए 20 रुपए और 10 रुपए की नोटों की संख्या को आपस में हम जोड़ देते। और मेरे दोस्त इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, अगर मान लीजिए ऐसे है, अगर कुल नोटों की संख्या क्या है, उसमें अगर ये होता सवाल, उसमें कुल नोटों की संख्या बताओ, ठीक है। जब ये होता तो कुल नोटों की संख्या, कुल नोट, तो हम ये करते
टोटल अनुपात, सभी का अनुपात हम जोड़ देते, 4 धन 3 धन 5 बटे 50 का गुणा 4 में, 50 गुणा 4 धन 20 का गुणा 3 में धन 10 का गुणा 5 में, ठीक है, गुणा 6200, ठीक है। तो ये तो आ जाता है कितना हमारा 200 धन 60 धन 50 बराबर लिखे कितना आया 310, 310 से काट दिया 2 आया, तो 4 3 7 7 5 12, 12 गुणा 2 बराबर कितना आ गया 24, ठीक है। तो टोटल नोटों की संख्या कितनी आ गई 24, यही हमारा आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये सवाल कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। यहाँ पर टेट, सीटेट, सुपर टेट, अध्यापक परीक्षा और यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल आदि परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कराई जाती है, निःशुल्क कराई जाती है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू।